आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कुछ हालिया अरसे से मुल्क में ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से सारी अवाम परेशान है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का कानून, जो कि कहा गया था कि औरतों की भलाई में है, मगर औरतें ही नाखुश हैं। उसके बाद CAA NRC NPR का जो सिलसिला शुरू हुआ है, CAA कानून लाया गया ये कहकर कि इसमें कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मगर जब एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया तो यह सरासर अवाम के खिलाफ में है, ये किसी के हित में नहीं है, जिसकी वजह से बिला लिहाज मजहब व मिलत सारी अवाम ने प्रोटेस्ट किया। एंटी CAA प्रोटेस्ट सारे हिंदुस्तान में चला। शाहीन बाग सबसे ज्यादा मशहूर हुआ उसके मामले में। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही एक हामिला खातून को लॉकडाउन के दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे छोड़ा नहीं जाता है। इस पर भी सारे लोग खौफजदा हैं और हुकूमत से एकदम नाखुश है। इस बारे में आवाम क्या कहती है, हम आपको ये जो है बताने के लिए हमारे स्टूडियो में दावत दी है गोल्डन गर्ल ऑफ हैदराबाद, सैयदा फलक। तारुफ की मोहताज नहीं है ये, बहुत ही बचपन में कम उम्र से ही जो है इनकी कामयाबियों का सिलसिला चल पड़ा है। इन्होंने 22 इंटरनेशनल लेवल के कराटे चैंपियनशिप जीती हैं और 20 नेशनल लेवल के। ये पहली तेलंगाना की लड़की है, मैं तो कहूँगा कि इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA ओपन कराटे चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। ये तो रही स्पोर्ट्स की बात। अब आइए इनके अचीवमेंट की बात करते हैं, जो कि इन्होंने इंसानियत की खातिर एक इनिशिएटिव लिया। बहुत ही कमसिन होने के बावजूद इन्होंने एंटी CAA प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज की और हजारों खवातीन को मोबिलाइज किया। ये जो है इनकी इनकी टोपी में एक ताज का काम करता है। सैयदा फलक, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। तो सैयदा फलक, आप तो जानती होंगी कि सफूरा जरगर जो कि जामिया की स्टूडेंट हैं, इन्होंने एंटी CAA की प्रोटेस्ट रैली में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जी, जिसकी वजह से इन्हें निशाना बनाया गया है। और लॉकडाउन के दौरान ताकि कोई मुदाफियत ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई एजिटेशन ना हो, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है हुकूमत की जानिब से। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, सफूरा जरगर ने सिर्फ उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने एंटी CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए, केसेस बुक हुए और वो जेल में है। और सिर्फ सफूरा ही नहीं, कई ऐसे एंटी CAA प्रोटेस्टर्स है यूपी से, दिल्ली से, कश्मीर से, जर्नलिस्ट है जिनके ऊपर ये केसेस बुक किए गए और जो कुछ थोड़े लोग जेल में हैं। और जबकि हम सबको ये बात मालूम है, बहुत साफ साफ है कि अनुराग ठाकुर या कपिल मिश्रा जो हेट स्पीचेस दिए थे, उनके ऊपर कोई केसेस बुक नहीं हुए। जो लड़का जामिया में शूट करा था उनको बेल मिल गई। जो शाहीन बाग में फायरिंग करा था उन्हों बेल पे है। या फिर जितने भी लोग जो दिल्ली दंगे फसाद में जो बंदा जिसने मस्जिद तोड़ी थी वो पता नहीं कहाँ पे है। जो पुलिस वाले 5 लड़कों को लाठी से मार के नेशनल एंथम गाने के लिए बोल रहे थे, उसमें से फैजान का इंतकाल हो गया था, तो वो पुलिस वाले कहाँ पे है मालूम नहीं। तो इससे बात साफ है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो खुलेआम जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है, अपना पावर दिखा रहे हैं। और जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाजें उठ रही है उसको जो है ना खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से एक वार्निंग है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो भी एंटी CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे या ज्यादा कुछ बोलेंगे करेंगे तो उनके ऊपर ये केसेस बुक होंगे। बहुत अच्छी बात आपने की है, आपने गहरी नज़र रखे हुए है हालात पर। तो ये जो आपने बहुत सारे दीगर अफराद को भी जो गिरफ्तार किया गया है उनका भी आपने जिक्र किया है। तो ये प्रोटेस्ट क्या हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसकी इजाज़त नहीं है?
बेशक जो है ना प्रोटेस्ट करने की हमको इजाजत है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। सीए एनपीआर जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके ऊपर जो है ना हमारा इंसाफ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, हक के लिए अपना हक मांगना हमारा जो है ना हक बनता है, हमारा राइट है। वी कैन प्रोटेस्ट, उसमें कोई गलत बात है नहीं। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीथिंग। अब जब प्रोटेस्ट होगी तो जाहिर है कि हुकूमत खिलाफ नारे लगेंगे। जी तो ये हुकूमत के खिलाफ नारों को ये जो है एंटी नेशनल या फिर टेररिज्म से जोड़ना, ये कैसा है? भाई, हुकूमत के खिलाफ नारे इसलिए लगा रहे क्योंकि उन्होंने काम वैसा कर रहे, तो उनके काम के ऊपर ही नारे लगा रहे ना, जो मतलब जो उन्होंने गलत काम कर रहे हैं उसके ऊपर नारे लगा रहे। तो इसमें एंटी नेशनल बोलने का कुछ है नहीं। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हम उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, नारे लगा रहे। तो दे कैन नॉट से दैट, मतलब टैग नहीं कर सकते कि एंटी नेशनल है। जो लोग हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग एंटी नेशनल में बोल सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब देखिए, हो तो ये रहा है कि उन लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया जा रहा है, जी जो कि ऐसा कानून है जिसमें 6 महीने तक बेल नहीं मिलेगी। जी और फिर जब जज के सामने बात जाती है तो जज ये कह रहे हैं कि अगर आप आग से खेलोगे तो शोलों की लपेट में तो आओगे। जी जज की तरफ से ऐसा बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात साफ-साफ है कि उन लोग भी जो है ना गवर्नमेंट के दबाव में है। उनसे बोला जा रहा है कि ये सब करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो जेएनयू पे जो अटैक हुआ था, जो लोग उसमें शामिल थे, कोमल शर्मा उसमें एक लड़की भी थी, जिसने वहाँ की स्टूडेंट को बहुत बेरहमी से मारा था। उन्हू उन्हू कहाँ है पता नहीं। और प्रज्ञा ठाकुर, जो ब्लास्ट केस में जिनके ऊपर जो केसेस है, उन्हों बेल पे है, हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको जो है ना बेल मिल गई। तो आप एक दूसरों के ऊपर फिर ऐसा बोलना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हालांकि ये सबको पता है कि सफूरा जरगर जो है तकरीबन इस महीने की हामिला हैं, जी और फिर उनके दूसरे हेल्थ इश्यूज भी है। क्या जी इन हालात को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि हालांकि सफूरा ने ऐसा कुछ किया नहीं, कोई ऐसा उनके जी खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है, फिर भी जी जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक तो वो जी खातून है, दूसरे हामिला है, तीसरे उनके साथ हेल्थ इश्यूज है। कम से कम ये जी ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए जजेस को इन्हें बेल देनी चाहिए थी। बेशक देना चाहिए। मतलब उनके ऊपर कोई सबूत है ही नहीं, फिर जब इतने कंडीशंस है उसके बाद तो बेमतलब से जो है आप 2 महीने से वो जेल में है, ये बहुत ही गलत बात है। वी कंडेम दिस। अगर अगर इन्हें कुछ हो जाता है ऐसी सूरत में, जी या तो उनकी सेहत को कोई खराबी हो सकती है, या फिर बच्चा अगर खुदा न खास्ता गिर गया, तो इसकी जिम्मेदार कौन हो सकती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। जी। तो इतने गवर्नमेंट है सारे जी। जी इतने सारे जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस है, हम्म। क्या ये लोग इस वक्त क्यों खामोश है? वही तो है कि जो है ना एक हाथी के लिए सब बोल रहे हैं, और जितने भी जो फेमिनिस्ट है, जो वुमेन एक्टिविस्ट है, बहुत सारे केसेस में, रेप केसेस में, उसमें उसमें बहुत बोलते हैं, लेकिन जो है ना इस टाइम पे खामोश है। शायद जो है ना बहुत एक डर का माहौल भी बैठ गया अब। और जो है ना मुस्लिम्स के खिलाफ जो है ना फेक न्यूज जितना जो नेशनल मीडिया पे बता रहे, उसकी वजह से भी जो है ना कुछ लोगों की सोच बदल गई है इन दिनों में। मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज को, मतलब मुस्लिम्स को उतना सपोर्ट करने से डर रहे, या फिर एक नफरत जो है ना ज्यादा फैल गई है फेक न्यूज़ की तरफ से। तो ये जो खुले तौर पर इंतशार फैलाने, फसाद भड़काने का जो बयान दिए, जिसका आपने जिक्र किया है, कपिल मिश्रा है, जी अनुराग ठाकुर है, और फिर जो है परवेश है, जी इसके अलावा चंद खवातीन ने भी, एक खातून को गांधी जी के स्टैचू को गोली मारते हुए बताया गया है, वीडियो वायरल जी हुई है। तो जी इतने इतने खुले वायलेशंस एक तरफ हो रहे हैं और जी सारे लोग आंख मूंधे हुए हैं, और जी दूसरी तरफ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें इस तरह से दबाया जा रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये इससे साफ है कि जो है ना खुलेआम वो अपना पावर बता के एक तरीके से धमकी दे रहे कि जो है ना
हमारे साथ जो चलेंगे उनको कुछ नहीं होगा, वो जो चाहे कर सकते, और जो सीए के खिलाफ बोलेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक होंगे या उनके ऊपर जुल्म किया जाएगा, ये खुलेआम जो है ना वो धमकी दे रहे। तो हमारा काम ये बनता है, वो हमारी आवाज को, सच्चाई की आवाज को, नाइंसाफी के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको दबाना चाह रहे। तो हमारा काम ये बनता है कि हम अपनी आवाज को और बुलंद करें। अब आप देखिए यूएसए में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेसिज्म के खिलाफ, जबकि ये टाइम पे जब कोरोना वायरस है, पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में और यूएसए में सबसे ज्यादा केसेस है, उसके बावजूद भी वहां पे इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम ऐसे प्रोटेस्ट जो है ना मॉब लिंचिंग केसेस के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे इतनी आवाज उठाते, अगर इतने प्रोटेस्ट करते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और मैं बात वो यंगस्टर्स को बोलना चाह रही हूँ जो ना सेलिब्रिटीज को फॉलो करके ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के पोस्ट कर रहे हैं, या फिर है सो हाथी के लिए पोस्ट कर रहे हैं। तो बेशक जो है ना वो भी जो है एक जुल्म है, उसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बेशक वो भी जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन आप पहले अपने कंट्री के हालात देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा। जितने भी, मैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को देखिए, अपने यंगस्टर्स को देखिए जो है ना हाथी के लिए पोस्ट कर रहे हैं, या फिर जो है ना सफूरा वो रेसिज्म के खिलाफ ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सफूरा जरगर जो है एक लड़की जेल में है, प्रेग्नेंट होते टाइम पे नाजायज उनके ऊपर जो है ना केसेस बुक करे, या फिर जितने भी एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है उनके बारे में उनको नहीं मालूम। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पोस्ट नहीं करते, बट जो है ना सेलिब्रिटीज को फॉलो करके उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो है गाय के हथनी के ताल्लुक से बोला जाता है, और फिर अनरिलेटेड लोग जो 7 समंदर पार है अमेरिकी, उनके ताल्लुक से खासतौर पे सेलिब्रिटीज यहाँ पर गुनहगार साबित होते हैं कि इतना जुल्म जब उनके खुद के मुल्क में हो रहा था वो खामोश रहे, और अब जब अमेरिका में जो है ब्लैक के हक की बात आती है तो ये आवाज उठा रहे हैं। तो क्या आप ये समझती हैं कि मुस्लिम लाइफ मैटर्स इंडिया में ये मुहिम चलनी चाहिए? बेशक चलनी चाहिए, जब तक ये बंद नहीं होता, क्योंकि जुल्म जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, तो ये जो है मुहिम चलनी चाहिए कि मुस्लिम लाइव्स मैटर्स इन इंडिया। और एक बात आपने कही कि जब कश्मीरी अवाम पर जुल्म हो रहा था हम सब खामोश थे, अब जब हमारे ऊपर जब बात आई हम चिल्लाने लगे। तो मुझे अमेरिका के साबिका प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जर्मनी में जो ज्यूस के खिलाफ परसिक्यूशन हो रहा था, तो 6 मिलियन ज्यूस को 6 मिलियन जर्मन्स ने मारा था। अच्छा तो वो 6 मिलियन जर्मन्स जिन्होंने जुल्म ढाए थे वो इतने खुसरवार नहीं थे, बल्कि 60 मिलियन जर्मन जो खामोश थे वो ज्यादा जिम्मेदार थे। बेशक बेशक। तो अब जो आपने भी जो है एंटी सीए प्रोटेस्ट की थी, काफी कामयाब रैली रही आपकी, उसके बाद भी आपके कुछ मंसूबे रहे होंगे, मगर उसके बाद हालात ऐसे तेजी से तब्दील हुए कि शायद जो है ये रुकी रही बात। तो एक तो एंटी सीए प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने की बात है, दूसरे सफूरा जरगर जैसे लोग जो बेकसूर होने के बावजूद जेलों में है, इन दो के वास्ते आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ सभी को कि हम प्रोटेस्ट निकल के बाहर रोड पे नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन जो है जितने भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए, ऑनलाइन कैंपेन चलाइए, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट करिए, अवेयरनेस लाइए। सभी में ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, खासतौर से यंगस्टर्स को मैं देख रही हूँ, सेलिब्रिटीज को, भाई करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा को देख के ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के पोस्ट कर रही, लेकिन सफूरा जरगर के बारे में वही उन लोग ने पोस्ट नहीं किया। तो अभी हम सबको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाए और ऑनलाइन कैंपेन्स और सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ पोस्ट करते रहे। फिलहाल कहावत मशहूर है, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, और फिर करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों भी प्रेगनेंसी और मां बनने के दौर से गुजरी हैं। ऐसे नाजुक लम्हात में एक औरत का कितना ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि उसकी सेहत और बच्चे की सेहत बरकरार रहे और बच्चा सेहतमंद पैदा हो। क्या इनके दिल में खौफ नहीं आया, इनके दिल में तड़प दर्द पैदा नहीं हुआ जब सफूरा जरगर का मामला सामने आया? आई थिंक
ये जो बॉलीवुड स्टार्स है जो इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोलते, बस उनको दे ओनली कंसर्न, मतलब उनको सिर्फ उनका कंसर्न रहता जिस चीज़ से उनको नुकसान नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ के बारे में बोलते हैं लोग। ब्लैक लाइफ मैटर्स पोस्ट करने से उनको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ट्रेंडिंग, फैंसी इनफ है उनके लिए, तो वो लोग उसके लिए पोस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे शायद कुछ बोलने के खिलाफ उनको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो सीए के प्रोटेस्ट में है उनसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए उन लोग वो चीजों के बारे में नहीं बोलते। अब ये लोग इतने बड़े पोजीशन पे है और काफी इंटेलेक्चुअल लेवल्स में इनका नाम गिना जाता है जी। और ये लोगों की ऐसी सोच है, तो ऐसे लोगों की सोच तब्दील करने के लिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है? लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट रियल लाइफ हीरोज और हीरोइंस जो है सो ना हमारे यंगस्टर्स उन लोग को फॉलो करेंगे। इतने लोग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के खिलाफ जो लड़े, जो जेल में है, जो अरेस्ट हुए हैं, जो इतनी सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको जो है ना उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए। और जितने भी प्रोटेस्टर्स जो कुर्बानियां दे रहे हैं या जो जेल में है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लॉ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये लॉ सबके लिए है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ हमारे पे बात आने वाली नहीं है, ये सब पे बात आने वाली है। तो हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो आप जब अगर प्रोटेस्ट नहीं करे, जब अगर पहले आप आवाज नहीं उठाए, तो एटलीस्ट आपका काम ये बनता कि अब वो लोग जो भुगत रहे, जो जुल्म उन पे हो रहा, उसके खिलाफ एटलीस्ट आप कुछ बोलिए। ओके, बेहतरीन बात कही है आपने कि ये जो टॉलीवुड बॉलीवुड ये इस किस्म के लोग होते हैं, ये रियल हीरोज नहीं होते हैं। हालांकि लोगों के दिलों में राज करते हैं, दिलों पर राज करते हैं। इनकी बात और इनके एक्शंस को लोग मानते हैं, इसी वजह से मैंने उस तरफ इशारा किया था। चलिए अब रियल हीरोज की तरफ आते हैं। आपकी नज़र में मौजूदा दौर में रियल हीरोज कौन है? मेरे हिसाब से मौजूदा दौर में रियल हीरोज वो है जो नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं। अब फिलहाल कंट्री के जो हालात है, जो प्रोटेस्टर्स जेल में है और जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, जो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज ऑफ टुडेज इंडिया। ओके, ओपिनियन मेकर्स में कौन आपकी नज़र में रियल हीरो है मौजूदा दौर में? नहीं समझी मैं। इन्फ्लुएंस, लोगों के ख्यालात को, लोगों के थॉट्स को इन्फ्लुएंस जो कर सकते हैं और जो है जहां जहां भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बेबाक तरीके से आवाज उठाते हैं, ऐसे कोई हीरोज आपकी नज़र में? बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी सर है, जिसका जो है ना बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो सकता है यंगस्टर्स पे या फिर बहुत सारे लोगों पे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए, हमारे हक में, हमारे लिए आवाज उठाते हैं, हमारे लिए हमेशा है। तो बस हम सबको चाहिए कि उनकी सेहत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब नेशनल लीडर बन चुके हैं जी, और सफूरा जरगर का नेशनल इशू है, तो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या कदम उठाने चाहिए? अब ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि उस चीज के जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोले और उस चीज के बारे में अवेयरनेस लाए। और मैंने जहां तक देखा है, वो ट्विटर पे मैंने उनके अकाउंट पे देखा है, वो मतलब पोस्ट करते हैं इस चीज के बारे में। ओके, तो अब ये जो है ऑनलाइन मुहिम भी शुरू हो चुकी है इंडिया में। जी, आज रात में ही जो है हम जब बात कर रहे हैं तो एक मुहिम चल रही है। तो इस किस्म की मुहिम आप हैदराबाद से भी चलाना चाहेंगे? बेशक हमको वो कैंपेन चलाना ही होगा इस चीज के खिलाफ। अभी हम रोड पे निकल के प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन जो है ना कैंपेन चलाना होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा। तो अब आप कुछ टारगेट सेट किए हैं आपने कि कब जो है इस मामले में आप एक्टिव होंगे? मैं पोस्ट करते आ रही हूँ इस चीज के खिलाफ, और जब भी ये जो हैशटैग ट्रेंडिंग चलता है, तब जब मैं पोस्ट करती हूँ इस चीज के खिलाफ। ये तो खैर आपका इंडिविजुअल कैंपेन हुआ। मैंने उस तरफ इशारा किया जो आपने एंटी सीए के खिलाफ जो एक मोर्चा निकाला था। जी, वो सारी खवातीन जो आपको जो है फॉलो करती हैं और आप एक यंग लीडर के तौर पर उभर रही हैं। जी, तो ये यंग लीडरशिप आगे बढ़कर फिर से ऐसा एक मास मूवमेंट चला सकेंगी
सोशल मीडिया पर? बेशक जो है ना मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं चाहूंगी कि बहुत सारे जो है ना खवातीन मेरे साथ ज्वाइन हो और हम सब मिलके जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से टच में हैं कि कब प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है या व्हाटएवर, बस जो है ना, तो मैं यही चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके चलूं और जो है ना हम सब साथ मिलकर जो है ना इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आप अपने कामयाबी के सफ़र को जारी रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी इसी किस्म के मौज़ूआत पर। और मैं आवाम से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मामलात में अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मुहिम में शामिल होंगे, तो हुकूमतों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो सकेंगे। ख़ास बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।